बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद मनहास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अफगान महाजरीन के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट सामने आई है और ये अपडेट आई है बर्लिन से। जर्मनी की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक NGO है, उसने मुकदमा कर दिया है और ये मुकदमा इस वजह से किया जा रहा है कि अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान डिपोर्ट कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान में जो अफ़गान महाजरीन हैं उनकी डिपोर्टेशन के हवाले से एक मुकदमा बर्लिन की अदालत में दायर किया गया है और इस मुकदमे में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि वो लोग जिन्हें जर्मन की हुकूमत जिनके साथ ये वादा कर चुकी थी और उनकी दरख्वास्तें कबूल कर चुकी है कि उन्हें अब जर्मनी में सेटल किया जाएगा, उन्हें अभी तक पाकिस्तान से जर्मनी क्यों नहीं लाया जा रहा। और वजह ये बयान की जा रही है कि चूँकि पाकिस्तान की हुकूमत इन अफ़गान महाजरीन को डिपोर्ट कर रही है तो इस वजह से उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। आप जानते हैं कि जर्मन भी उन ममालिक में शामिल है, उन इत्तेहादी ममालिक में शामिल है जिसने अफ़गानों को अपने यहाँ बसाने का प्रोग्राम शुरू कर रखा है और इस प्रोग्राम के तहत 2000 से लेकर 4000 लोग जो हैं इस वक्त भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जिन्हें जर्मनी ये तस्लीम कर चुका है कि उनकी दरख्वास्तें मंजूर हो चुकी हैं। लेकिन अभी तक जर्मन हुकूमत ने उनको जर्मनी के अंदर वापस ले जाने के लिए इंतजाम मुकम्मल नहीं किए और उसकी एक बड़ी वजह ये बयान की जा रही है कि जर्मनी की जो नई हुकूमत आई है और जो नए चांसलर हैं वो इमिग्रेशन की पॉलिसियों के हवाले से काफ़ी सख्त हैं और वो ये नहीं चाहते कि इन अफ़गान महाजरीन को जर्मनी के अंदर लाया जाए, बल्कि ये भी हो रहा है कि जो अफ़गान महाजरीन इस वक्त जर्मनी के अंदर मौजूद हैं और उनके हवाले से मुख्तलिफ शिकायत सामने आई हैं और जो मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस हैं उन्हें वहाँ पर रखने की बजाय और उन्हें सज़ा देने की बजाय उनको वापस जर्मनी अफ़गानिस्तान के अंदर भेज रहा है और इसके लिए कतर की खिदमत हासिल की गई हैं और इसके साथ साथ अफ़गान हुकूमत के एक नुमाइंदे को वहाँ पे कहा गया है कि वो मुकर्रर हों ताकि इन लोगों को वापस जर्मनी भेजा जाए, अफ़गानिस्तान भेजा जाए। इस पे जो जर्मनी में अफ़गानिस्तान का जो सफारत खाना है वहाँ के अमले ने जर्मन हुकूमत से एहतजाज भी किया था कि आप तालिबान की हुकूमत के नुमाइंदे को जर्मनी में क्यों कबूल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जर्मनी में के अंदर जो अफ़गान हैं और जो अफ़गान महाजरीन हैं वो इन मसाइल का शिकार हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये मसाइल पाकिस्तान के हवाले से भी मौजूद हैं कि पाकिस्तान इन तमाम लोगों को अब डिपोर्ट करना चाहता है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, खा उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क के सफारत खाने से है और उनकी दरख्वास्तें मंजूर हो चुकी हैं क्योंकि उनके वीज़े ख़त्म हो चुके हैं और मज़ीद उनकी एक्सटेंशन नहीं हो रही, इसलिए इन लोगों को पकड़ के अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि जो अमेरिका और बरतानिया और जर्मनी जाने के ख्वाहिशमंद अफ़गान हैं उनकी वजह ये है कि वो इत्तेहादी अफवाज उनके साथ मिलके काम करते रहे हैं और ये ममालिक कहते हैं कि इन लोगों को अगर अफ़गानिस्तान के अंदर वापस भेजा गया तो उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और उनकी जान को भी ख़तरात लाहक हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कर रहे हैं कि इन लोगों को डिले कर रहे हैं। इन लोगों को अगर उनकी दरख्वास्तें मंजूर हो चुकी हैं, उनके अगर वीज़े प्रोसेस में हैं तो इस मामले को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होना चाहिए था। अब 4 साल हो गए हैं, 4 बरस बीत गए हैं, लेकिन इनमें से बहुत से लोग अब भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और धक्के खा रहे हैं। अब इसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान ने चूँकि उनके वीज़े जो रिन्यू नहीं किए तो अब वो गैर कानूनी हो गए हैं और इसी वजह से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पार्ट्स में आप देख सकते हैं कि इन अफ़गान महाजरीन ने अपने डेरे लगा रखे हैं क्योंकि कोई भी शख्स उनको अपना मकान देने के लिए तैयार नहीं है और अगर वो मकान देता है तो कानून नाफिज करने वाले अदारे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया दे रहे हैं। तो इससे एक तो सीरियस नज़र आ रही है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान वाक़तन इस बार तमाम अफ़गान महाजरीन को अफ़गानिस्तान वापस भेजना चाहता है। इस किस्म की इतलात भी आ रही हैं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बहुत से घरों में छापे मारे गए हैं और ये बात जो अफ़गान महाजरीन इस वक्त मुख्तलिफ पार्क्स में मौजूद हैं वो मीडिया के नुमाइंदों को बता रहे हैं कि चूँकि उन्हें निकाल दिया गया है, अब उनका जो मालिक मकान है वो उन्हें रखने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस उनके घरों पे छापे मार रही है, इसलिए उनके पास किसी और जगह रहने के लिए नहीं है, इसलिए वो इन पार्क्स में आके रह रहे
हैं। बताया ये जा रहा है कि जिन अफगान महाजरीन को जर्मनी की हुकूमत अपने यहाँ लेकर जाने का फैसला कर चुकी है, उनके हवाले से जो यहाँ का पाकिस्तान का सफारतखाना है और जो जर्मनी की वजारत खारजा है उसके पाकिस्तान के हुकाम से कई बार उनकी जो है इस पे गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन अब की बार जो है वो शायद ये मसला नहीं है। इसलिए जो NGO है बर्लिन के अंदर मौजूद अफगानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली, उसने ये मुकदमा दायर किया है और ये भी कहा जा रहा है कि जर्मनी की हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत के साथ गुफ्तो शनीद करे ताकि इन अफ़गान महाजरीन जो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और जर्मनी जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान की हुकूमत तंग ना करे, उन्हें वापस ना भेजा जाए। तो इस पर क्या रद्द अमल सामने आता है? फ़िलहाल पाकिस्तान की वज़ारत खारजा की जानिब से या वज़ारत दाखिला की जानिब से इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला और पाकिस्तान के चारों जो हुकूमतें हैं, इन तमाम को ये अहकामात जारी किए जा चुके हैं कि 1 सितंबर के बाद अफ़गान महाजरीन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनकी डिपोर्टेशन के अमल को तेज़ किया जाए। इस हवाले से फ़हरिस्तों बन चुकी हैं। मैंने पहले भी बताया था कि एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें इंटेलिजेंस के मुतल्लिक़ा तमाम इंटेलिजेंस जो कमेटियाँ हैं, तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, उनके लोगों को शामिल किया गया है ताकि वो अफ़गान महाजरीन जो जहाँ जहाँ पे रह रहे हैं उनको ट्रैक किया जाए। ये इतलात भी सामने आई थी कि बहुत से अफ़गान जो दूसरों सूबों में रह रहे थे वो खामोशी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में मुंतकिल हो चुके हैं और उसकी वजह ये बयान की जा रही है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इतनी सख्ती नहीं कर रही अफ़गान महाजरीन के हवाले से, इसलिए उनके लिए खैबर पख्तूनख्वा में रहना जो है दूसरे सूबों की निस्बत कदरे आसान है। तो इस पे जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं वो ज़ाहिर है कड़ी नज़र रखे हुए हैं और इन लोगों को देखा जाएगा। 1 सितंबर के बाद ये वाज़ेह हो सकेगा कि हुकूमत पाकिस्तान इन लोगों को भेजने में किस कदर संजीदा है। जहाँ तक पंजाब, सिंध और दीगर सूबों का ताल्लुक है तो वहाँ से अभी तक इस किस्म की सरगर्मी नज़र नहीं आ रही कि कोई बहुत ज़्यादा पकड़ दकड़ की जा रही हो, लेकिन 1 सितंबर के बाद यही ख्याल किया जा रहा है कि इस पकड़ दकड़ में तेज़ी आएगी और अफ़गान जहाँ जहाँ पे मौजूद हैं अफ़गान महाजरीन, इनको पुलिस पकड़ेगी बिला तफरीक और इन लोगों को डिपोर्टेशन कैंप में मुंतकिल किया जाएगा और फिर वहाँ से उनकी डिपोर्टेशन का अमल स्टार्ट किया जाएगा। तो आने वाले दिन, अभी बहुत कम दिन रह गए हैं इन अफ़गान महाजरीन के लिए, तो इसलिए उन्हें अपने मामलात को समेट लेना चाहिए। वो कितने दिन रह लेंगे, 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 1 महीना, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान अब इस बार जो है वो काफ़ी संजीदा हो चुकी है और 2023 के बाद से अब तक 2025 2 साल हो गए हैं इस मामले को लटकते हुए और अफ़गान महाजरीन भी शायद ये समझ रहे हैं कि जिस तरह 2023 में उनके साथ ही मामला हुआ था और फिर कुछ नहीं हुआ था, तो इस बार भी शायद इसी तरह हो जाए। इसीलिए वो अभी तक रिलेक्टेड हैं और अभी तक जाने के लिए, उस तरह जाने के लिए वो तैयारी नहीं कर रहे और वो देख रहे हैं कि 1 सितंबर के बाद क्या होगा। और अगर 1 सितंबर के बाद पकड़ दकड़ होगी तो फिर एक बार फिर से शोर मचेगा कि जनाब इन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, इन लोगों को भेजा जा रहा है। तो इनके पास जो वक्त है, इस वक्त में वो अपने मामलात को सीधा करने के लिए और इन मामलात को समेटने के लिए कोई कोशिश अभी तक उन्होंने संजीदा नहीं की है। ये थी आज की ताज़ा तरीन। मिलेंगे नए व्लॉग में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।